अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एमडी वेबर। आप हमारा चैनल गाज न्यूज़ देख रहे हैं। हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले डस्का जो इलेक्शन कमीशन ने ये फैसला हुक्म दिया था, कालादम करार दिया था डस्का के ने 75 ज़मीनी इंतखाबात के नताइज को, उस फैसले के ख़िलाफ़ जो है हुकूमत ने लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दाखिल करने का फ़ैसला किया है। वज़ीर आज़म इमरान खान को उनके कानूनी माहिरीन ने जो है ब्रीफिंग दी है। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के उस फैसले के ख़िलाफ़ जो है हुकूमत ने लाहौर हाई कोर्ट में जो है दरख्वास्त दाखिल करने का फ़ैसला किया है। इस हवाले से मुस्लिम लीग रहनुमा मरियम नवाज़ का भी मौक़िफ़ सामने आया है। उनका कहना है कि इलेक्शन कमीशन के फैसले के ख़िलाफ़ हुकूमत की तरफ से लाहौर हाई कोर्ट में पटिशन दाखिल करने से ये साबित होता है कि वो इलेक्शन से फरारियत हासिल करना चाहते हैं और उनको जो ये खौफ और ख़तरा है कि उनको अवाम ने मुस्तरद किया है और उन्होंने ही जो है वोटों की जो है चोरी की है। इस हवाले से वो इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील करना चाहते हैं। नाज़रीन, 3 मार्च को जो सेनेट के इंतख़ाबात हैं, उस हवाले से ज़राए का कहना है कि अगर जो हुकूमत को ये खदशा है कि जो सेनेट इंतख़ाबात की वोटिंग अगर सीक्रेट वोटिंग हुई जो आइन के तहत होती आ रही है और सुप्रीम कोर्ट ने अगर ये सीक्रेट वोटिंग का जो हुक्म दिया, फैसला सुनाया, इस हवाले से हुक्मरान जमायत ने जो है अपने मेंबरान की जो है वो जासूसी जो है वो उनकी शुरू कर दी है और हुकूमत ने जिन मेंबरान पे हुकूमत को शक और शुबहात हैं उनकी जो है वो एक्टिविटीज़ पे नज़र रखी जा रही है और ये ज़राए का कहना है कि उनकी जो है वो जासूसी सख्त की गई है। और आपको ये बताते चले कि आज सिंध असम्बली में पीटीआई और पीपल्स पार्टी के एमपीएस में जो है वो हाथापाई हुई है और जो है गैर पार्लियामानी जो है वो ज़बान इस्तेमाल की गई है, जिसकी वजह से स्पीकर आगा सिराज दुरानी ने सिंध असम्बली का इजलास पीर तक मुलतवी कर दिया और सिंध से पीपल्स पार्टी की जो सेनेट की उम्मीदवार हैं पलवश शाह खान, उसके घर पे नामालूम अफराद ने हमला किया है। पलवश शाह खान का ये कहना है कि 5 नामालूम अफराद ने मेरे गुलिस्तान जौहर वाले घर पे हमला किया है और तोड़ फोड़ की है और फरार हो गए हैं। नाज़रीन, आपको ये भी बताते चले कि पीटीआई के सिंध से जो नाराज़ रहनुमा हैं उनका भी आज एक इजलास हुआ है। गुल मोहम्मद रिंद की रिहाइशगाह पे इजलास में लियाकत अली जतोई और मुमताज़ शाह ने शिरकत की। नाराज़ पीटीआई के जो रहनुमा हैं उन्होंने जो है एलामिया जारी किया है। उन्होंने मुतालबा किया है कि सिंध के गवर्नर इमरान इस्माइल को हटाया जाए और उन्होंने ये भी कहा है कि गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने जो है वो नताइज नहीं दिए, उन्होंने जो पार्टी के लिए कोई काम नहीं किया है, इसलिए उसको फौरी तौर पर हटाया जाए। ये आज के मौजू थे। अब 3 मार्च को जो है सेनेट की जो इंतखाबात हैं, तो वज़ीर आज़म इमरान खान ने चंद दिन पहले ये बयान दिया था कि अगर ओपन बेल्ट तहत सेनेट इंतखाबात की वोटिंग ना हुई और सीक्रेट वोटिंग हुई तो हिज़्ब इख्तिलाफ वाले वो सेनेट इंतखाबात वाली जो रिज़ल्ट के बाद उस दिन वो रोएंगे। जबकि दूसरी तरफ देखा जाए तो पीडीएम की जो जमायतें जो हिज़्ब इख्तिलाफ की जो जिन्होंने हुकूमत का घेरा तंग कर दिया है, अब ये 3 मार्च को जो पता चलेगा कि आया हुक्मरान जमायत जो है 3 मार्च की शाम को वो रोएंगे या जो हिज़्ब इख्तिलाफ की जमायतें हैं वो रोएंगी। इसके लिए हमें 3 मार्च का इंतज़ार करना पड़ेगा। अगर जो दोस्त हमारे इस चैनल पे नए आए हैं और उन्होंने हमारा ये चैनल जो है आज हमें ज्वाइन किया है तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो उन तक जो है जल्द से जल्द पहुंच सके।